दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार दिलचस्प कहानी, चूहों का आतंक तथा बिल्ली। तो कहानी पूरी सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर के नगर में बहुत सारे चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। जहाँ देखो वहाँ पर चूहे ही चूहे नज़र आते थे। सड़कों पर, घरों में, हर जगह इतने चूहे हो गए थे कि सोते समय बिस्तर पर भी उछल कूद किया करते थे। चूहा सारा खाना खराब कर देते थे, सारा अनाज चट कर जाते थे। बहुत परेशान हो चुकी थी जनता। चूहों को काबू करने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। आखिरकार कुछ प्रजाजन बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुए और चूहों से छुटकारा पाने का कोई उपाय करने के लिए कहा। अकबर ने सभी दरबारियों से इस समस्या का हल पूछा तो उनमें से एक दरबारी ने कहा कि सब चूहे को दवाई डालकर मार देते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, इससे तो बच्चों को खतरा हो जाएगा और पूरे नगर में बदबू फैल जाएगी। एक दूसरे दरबारी ने सलाह दी कि क्यों ना हर एक घर में बिल्ली पाल ली जाए, इससे बिल्ली सारे चूहे खा जाएगी। बादशाह अकबर को यह सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरे दरबारी ने कहा कि बिल्ली तभी रुक पाएगी जब उसको दूध भी पिलाया जाएगा, नहीं तो वह चूहे खा खा कर अपना हाजमा खराब कर लेगी। बादशाह अकबर को बात पसंद आई और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि सभी प्रजाजन को आदेश दिया जाता है कि जिनके भी घरों में गाय है उसका दूध सिर्फ और सिर्फ बिल्ली को ही पिलाया जाए, और जिसके घर में गाय नहीं है उसको पशुशाला में से गाय दी जाए और सभी प्रजाजन को एक एक बिल्ली भी दे दी जाए। बादशाह ने आदेश दिया कि 1 महीने बाद सभी बिल्लियों का निरीक्षण किया जाएगा। जिसकी भी बिल्ली कमज़ोर मिली उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब प्रजाजन बादशाह के डर से अपनी गाय का सारा दूध बिल्ली को पिलाने लगे थे। उनके बच्चों को अब दूध नहीं मिल पाता था, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि यह बादशाह अकबर का आदेश था। धीरे धीरे इस व्यवस्था से प्रजाजन परेशान होने लगे। उनकी गाय का सारा दूध तो बिल्ली को पिलाने में ही चला जाता था। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बीरबल को भी एक बिल्ली तथा गाय शाही पशुशाला से दी गई थी। बीरबल ने घर जाते ही बिल्कुल गरम गरम दूध बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ताज़ा ताज़ा चूहे खाकर आई थी। उसने जैसे ही दूध देखा वह लपक कर दूध की तरफ गई और जैसे ही उसने दूध में मुंह मारा उसका मुंह जल गया। अगले दिन फिर से बीरबल ने बिल्कुल गरम गरम दूध बिल्ली के सामने रख दिया और बिल्ली ने जैसे ही मुंह लगाया उसका मुंह फिर से जल गया। बीरबल ने 4-5 दिन इसी तरह से किया। 6वें दिन बीरबल ने ठंडा दूध बिल्ली के सामने रखा, लेकिन बिल्ली उसको पीने के लिए नहीं आई, क्योंकि बिल्ली कई बार अपना मुंह जला चुकी थी। अब बीरबल बिल्कुल आराम से गाय का दूध अपने परिवार में इस्तेमाल करने लगा। 1 महीने बाद जब बादशाह अकबर निरीक्षण करने आए तो उन्हें सभी प्रजाजन की बिल्ली काफ़ी मोटी ताज़ी दिखाई दी तथा घरों में चूहे भी कम रह गए थे। बीरबल ने भी अपनी बिल्ली दिखाई। बीरबल की बिल्ली को देखकर बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी बिल्ली तो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या तुमने इस बिल्ली को दूध नहीं पिलाया? लगता है तुमने सारा दूध खुद ही पी लिया है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। बीरबल ने जवाब दिया, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपना, मेरी बिल्ली बहुत ज़्यादा नखरे वाली बिल्ली है। यह दूध को मुंह भी नहीं लगाती। बादशाह अकबर ने हैरानी भरे स्वर में कहा, बीरबल, तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ऐसा भी होता है कि दूध रखा रहे और बिल्ली उसे ना पिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, मेरी बिल्ली तो ऐसी ही है, चाहे तो आप उसके सामने दूध अपने आप ही रख कर देख लें। इसके बाद बादशाह अकबर ने एक कटोरा दूध मंगवाया और बिल्ली के सामने रख दिया, लेकिन बिल्ली उस दूध से दूर भाग गई। यह देखकर बादशाह अकबर बड़े अचंभित हुए और उन्होंने बिल्ली को अपने पास बुलाकर उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करवाया तो पता चला कि उसका मुंह जला हुआ था। अब बादशाह अकबर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की है। तुमने गरम गरम दूध इस बिल्ली को पिलाया है, तभी इसका मुंह जल गया।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ अपना माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गाय का दूध बिल्ली के लिए नहीं बच्चों के लिए होता है, और आपके आदेश के कारण पूरे नगर में बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सभी लोग बिल्ली को दूध पिला देते हैं। बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ठीक ही कह रहा है। उन्होंने थोड़ी नरमी बरतते हुए बीरबल से कहा, बीरबल तुम ठीक कहते हो, आज से मैं अपना फरमान वापस लेता हूँ। अब गाय का दूध बिल्लियों को पिलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पिलाना है पिलाए, जिसको नहीं पिलाना है मत पिलाए। और उन्होंने बीरबल की सज़ा वापस ले ली। दोस्तों इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से एक बार फिर प्रजाजन को कठिनाई से बचा लिया। दोस्तों इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी समस्या को अपनी बुद्धिमत्ता से हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।